जब हम अपना लूब ऑयल और कूलेंट और डीज़ल ये तीनों चीज़ें डाल देंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है कि इसमें 2 पॉइंट्स के कनेक्शन हो रखे हैं, 2 पाइप लगे हुए हैं। तो हमारा जो ये वाला एक पाइप है जो फीड पंप प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है, वो आप देखोगे ये हमारा सीधा कनेक्ट हो रखा है फ्यूल गेज के साथ। तो ये सक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो फीड पंप के थ्रू जो पाइप अटैच हो रहा है ये सक्शन से होगा, और जो ये पंप से यहाँ जा रहा है ये हमारा रिटर्न है। तो ये रिटर्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, तो इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और ये दोनों पाइप फुली कनेक्टेड होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। चलाने से पहले ये हमने चेक करना है। और जो इसका लेवल है, ये जब आप डीजल डालोगे तो जितना डीजल डालोगे उसके रेशियो में ये अपना भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको फ्यूल परसेंटेज भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ये चीज़ें आपने चेक करने के बाद फिर बैटरी के हम कनेक्शन दिखाते हैं। आपने बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से, ये हमारी बैटरी लीड है जो हमारी सेल्फ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 2 लीड के पॉइंट्स हैं। तो जो ये पॉइंट्स हैं इसमें हमारा 12 नंबर का स्पैनर लगेगा, ये जो हमारे हैं। तो 12 नंबर के स्पैनर के साथ हमने इनको टाइट करना है। ये देखो बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है। तो ये दोनों कैप लग के आएंगे आपके पास प्लास्टिक के, तो ये कैप हमने हटा देने हैं दोनों। और इस तरीके से बैटरी पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट करना है और बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। जब ये दोनों हम फुली टाइट कर देंगे दोनों पॉइंट्स के कनेक्शन, ये इसमें हमने 12 नंबर का स्पिनर लगा के दोनों को अच्छे से टाइट कर देना है फुली। उसको टाइट करने के बाद एक हमारे को ऐसा एग्जॉस्ट पे लगाने के लिए टेल पाइप मिलेगा जिसमें 4 होल होंगे। तो 4 होल जब होंगे तो इसको हमने कनेक्ट करना है साइलेंसर के एग्जॉस्ट से। ये हमारा साइलेंसर का एग्जॉस्ट है जिस पे कि पैकिंग हो रखी होगी, जिससे कि वाटर का जो ड्रॉप्स हैं वो अंदर ना जाए या कोई भी चीज़ के अंदर ना जाए, इसको कवरिंग करके भेजा जाता है। तो इसको हमने पहले अनरैप करना है। अनरैप करने के बाद जब ये हट जाएगा तो इसमें ये जो बोल्ट और नट लगे हुए हैं ये 17 नंबर के हैं। तो आपका 17 नंबर का स्पैनर लगेगा। इसको हटा के आपको टेल पाइप जो है वो एग्जॉस्ट की डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरफ बाहर की तरफ जहाँ पे रेडिएटर की हवा जाएगी उस तरफ हमने उसका फेस रखना है, ठीक है ना। तो जनरेटर का जो ये फेस है, जिधर हमारा रेडिएटर की डायरेक्शन होगी ना उस तरफ हमने इसका एग्जॉस्ट का जो डायरेक्शन है उसका फेस रखना है, जिससे कि उसका जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो रेडिएटर का जहाँ जिधर थ्रो होगा वो उस तरफ होना चाहिए। तो इसको हम उस डायरेक्शन में लगाने के बाद फिर हम आएंगे अपने पैनल पे। तो पैनल को हमने क्या करना है कि उसका की लेके सबसे पहले पैनल को डोर को खोलना है दोनों तरफ से। ये 2 पोजीशन में इसके डोर लॉक हैं। जब ये खोल लगा के हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से, ये हमारा डोर खुल चुका है। खुलने के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक डीसी की एमसीबी लगी हुई है जो हमारी ऑफ कंडीशन में होगी। इसको उठा के हमने ऑन करना है। यहाँ पे हमारा टोंगल लगा हुआ है, इसको हमने ऑन करना है। जब हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो हमारा जो बाहर का कंट्रोलर है उसमें इस तरीके से सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई आने के बाद हमने चीज़ें चेक करनी है, अपना फ्यूल, अपना कूलेंट, लूब ऑयल, बैटरी के कनेक्शन, ये सब हमारे ओके होने चाहिए। जो हमारा टेल पाइप है ऊपर का एग्जॉस्ट है वो हमारा लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपने अपना लोड कनेक्शन करना है तो ये हमारी एमसीबी इस तरीके की लगी हुई होगी और यहाँ पे आपके लोड के पॉइंट्स लगेंगे। ये हमारे 3 फेस के वायर हैं, रेड, येलो, ब्लू, RYB 3 वायर आपके 3 फेस के यहाँ लगेंगे। और आपका जो ये न्यूट्रल है ब्लैक जो है इसमें ये लगेगा। आपको यहाँ पे 3 फेस की सप्लाई देनी है। अगर आपका सिंगल फेस है तो आप रेड में न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ब्लू को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, येलो को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको सिंगल फेज चलाना है। तो ये आपका जो है ये 13 नंबर का है। आपको यहाँ पे 13 का T हैंडल लगा के इनको फुली टाइट करना पड़ेगा अगर आपको लोड कनेक्शन आपने इसके साथ अटैच करने जनरेटर के साथ। जब हम इस MCB को ऊपर की तरफ उठा देंगे या पुश कर देंगे ऊपर की तरफ तो लोड हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारा लोड ऑफ रहेगा। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है जनरेटर को चलाने से पहले।